बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 14 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट ट्रेलर में हमें एक और नया सरदार भी दिखाया गया था जिसमें अलाउद्दीन बे पर हमले की बात की थी और वो सरदार कोई और नहीं बल्कि गर्मियान की पहली से महमद बे है, जो कि हमें 5वें सीजन में कुर्लुश ओस्मान में भी देखने को मिले, लेकिन इस दफा उनका कैरेक्टर चेंज है। तो देखते हैं कि उनका किरदार किस तरह से कुर्लुश ओरहान में दिखाया जाता है और उनके हवाले से हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में जैरको ताइपे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सिर्फ फ्लेवियस का नाम ही ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम फ्लेवियस को देख सकते हैं जिन्होंने हो सकता है जैरको ताइपे और वहां पर मौजूद सिपाहियों पर हमला किया हो। और उसी दौरान हम एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं जहां पर फ्लेवियस भी लड़ते हुए नजर आ रहा है, जबकि जैरको ताइपे भी वहीं पर लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम जैरको ताइपे को लड़ते हुए देख सकते हैं और उसके साथ साथ वो जख्मी भी हो रहे हैं क्योंकि उनको एक तीर आकर लगा है। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि फ्लेवियस ने हम पर अचानक हमला किया था, जिसके बाद सुल्तान ओरहान ये बात पूछ रहे हैं कि सिपाही जो है वो कैसे हैं या सिपाहियों का क्या बना, जिस पर जैरको ताइपे ये जवाब दे रहे हैं कि तमाम सिपाही जो वहाँ पर मौजूद थे वो शहीद हो चुके हैं। Ben Orhan'la savaşmak için çoktan harekete geçtim. ये हो सकता है हमें जंग का पस मंजर दिखाया जाए, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि सुल्तान ओरहान और बाज़ंतीनी जो है वो आपस में एक सुलह की हालत में है। तो ये दिखाया जाए कि सुलह जो है वो सबसे पहले किसने खत्म की और किसने पहले हमला किया, जिसके बाद सुल्तान ओरहान ने अपना मंसूबा बनाया। लेकिन इस सीन में हम साथ साथ अस्पोर्जा खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही हैं कि मैंने ओरहान बे से लड़ने के लिए बहुत पहले ही अपना हमला कर दिया है। Ne ihanetin bedeli ne de atlarımın kanı yerde kalacak. यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ना ही गद्दारी जो है वो बगैर इंतकाम के रहेगी, ना ही हमारे जो सिपाहियों का खून है वो रायगा जाएगा, यानी कि हम इस गद्दारी का बदला भी लेंगे और उसके साथ साथ अपने सिपाहियों के खून का इंतकाम भी हासिल करेंगे। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। यहाँ पर भी हम सुल्तान ओरहान को और बोरान बे और जैरको ताइपे को बुरसा में ही लड़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि दमीर खान बे ने बुरसा में एक नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की ताकि आवाम वहाँ की बगावत करे और उसके बाद हो सकता है उनके खिलाफ कोई जाल भी बिछाया जाए। और उसके साथ साथ हम इस सीन में शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि ओरहान जो कि अपने हर हमले के साथ, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बोलता है। Düşman cephesini genişletir. Orhan'ı o meydanda yalnız koyacaksın. इस सीन में हम शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये सुल्तान ओरहान अपने हर फैसले के साथ दुश्मनों की सरहदों तक रसाई हासिल कर लेते हैं, यानी कि दुश्मनों की जो जगह होती है उसको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लेते हैं। जिसके जवाब में दमीर खान बे ये कह रहे हैं कि आप ओरहान बे को इस जंग में अकेला छोड़ देंगे। İmparatora götürdüğüm teklif. Kabul etti mi? इस सीन में हम नीलोफर खातून को देख सकते हैं और उसके साथ साथ सुल्तान ओरहान भी नीलोफर खातून के साथ नजर आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मैंने जो शहनशाह को पेशकश की थी, यानी कि कैमलिक की एक बंदरगाह हासिल करने की जो कोशिश की थी, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। जिसके जवाब में नीलोफर खातून ये कह रही हैं कि क्या शहनशाह ने वो पेशकश कबूल कर ली है। तो देखते हैं कि सुल्तान ओरहान क्या बात बताएंगे यहाँ पर। Kızıyla evlenmem karşılığında kabul edecekmiş. यहाँ पर सुल्तान ओरहान नीलोफर खातून की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस शर्त पर कबूल करेंगे कि अगर मैं उनकी बेटी के साथ शादी कर लेता हूँ, यानी कि अस्पोर्जा खातून के साथ। और जाहिर सी बात है उन्होंने नीलोफर खातून से इस बात की इजाज़त लेनी ही थी,
क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर तो मतलब शादी करना जो है वो मुश्किल ही था। तो देखते हैं कि अब नीलोफर खातून का क्या रिएक्शन होगा। Bana ablanı, Nilüfer'i getireceksin. Kıblemiz bir olur, onlar bizi sırtımızdan vurdu. अब डैफने की गद्दारी के बारे में सुल्तान ओरहान को शक तो है, लेकिन नीलोफर खातून को अभी उसकी गद्दारी का नहीं पता और आस्पोर्जा खातून को यकीन हो चुका है डैफने की गद्दारी का, और इसीलिए वो उसको इस्तेमाल भी कर रही है और ये कह रही है कि तुम अपनी बहन नीलोफर खातून को मेरे पास लेकर आओगी। जबकि दूसरी जानब हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि वो लोग जिनका किबला हमारे जैसा है, यानी कि जो हमारी तरह उस खाना काबा की ही इबादत करते हैं, उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। İhanettir bu. Orhan'a ihanet, milletimize merhamettir. यहाँ पर हम यीद बे को देख सकते हैं जो कि अपने वालिद से ये बात बोल रहे हैं कि ये एक गद्दारी है, यानी कि जो आप करने वाले हैं ये सुल्तान ओरहान के साथ गद्दारी है। लेकिन शाहीन शाह बे इस बात की जस्टिफिकेशन देते हुए ये कह रहे हैं कि सुल्तान ओरहान के साथ जो गद्दारी है वो हमारी मिल्लत पर रहम है या मरहमत है उन पर, यानी कि हम सुल्तान ओरहान के साथ गद्दारी कर कर अपनी कौम पर एक एहसान कर रहे हैं। Sulhu bozdun ya Asporca Hatun. अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि आस्पोर्जा खातून अपनी फौज को लेकर बुरसा के बाहर शायद पहुंच चुकी हैं और बुरसा का ही मुहासरा किए हुए हैं, और सुल्तान ओरहान उनको देखकर ये बात बोल रहे हैं कि आस्पोर्जा खातून आपने इस सुलह को ख़त्म कर दिया है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलेंगे और आस्पोर्जा खातून के लिए क्या कहेंगे। Osmanlı'nın sultanına kafa tutmak neymiş? यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब आपने सुलह को ख़त्म कर दिया है और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के साथ मुकाबला करने का या उसकी मुखालफत करने का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं कि सुल्तान ओरहान इससे आगे क्या बात बोलेंगे, जबकि इसी दौरान हम सुल्तान ओरहान को बुरसा के किले में भी शायद देख सकते हैं। Son nefesinde azap ile belleyeceksin. सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के साथ मुखालफत करने का क्या मतलब होता है। इस बात को अब आप अपनी आखिरी सांस में अजाब की सूरत में जान लेंगे, यानी कि अपनी आखिरी सांसों में ही आपको पता चलेगा कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की मुखालफत करने का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें क्या चीज़ दिखाई जा रही है। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम सुल्तान ओरहान को बुरसा के किले में ही देख सकते हैं, और अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और सुल्तान ओरहान आस्पोर्जा खातून और उनकी फौज का कैसे सामना करेंगे, जबकि तैमीर खान बे और महमद बे का भी उन्होंने ही सामना करना है और उनके हमलों का भी जवाब देना है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।